हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है श्री राधा जी कौन थी। ऐसा कहा जाता है कि श्री राधा जी श्री भगवान की आह्लादनी शक्ति है। अगर श्री भगवान की आदि शक्ति श्री राधा जी है तो रुक्मणी जी कौन शक्ति है। हम जैसे लोग जैसे श्री सीता जी को आदि शक्ति मानते हैं, वैसे ही रुक्मणी जी को भी। श्री राधा का नाम श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं है। अगर आदि शक्ति थी तो ये भगवान के साथ क्यों नहीं रही और लौकिक रीति से इनसे विवाह होना चाहिए था। ऐसा प्रश्न सभी के हृदय में आता है। दूसरा प्रश्न आता है, गोपियों का प्रेम शुद्ध काम रहित था या कैसा। इसके लिए भाई जी कहते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मेरे विश्वास के अनुसार श्री राधा कृष्ण तत्व सर्वथा अप्राकृत है। इनकी समस्त लीलाएं अप्राकृत हैं। अप्राकृत लीला को देखने, सुनने, कहने और समझने के लिए अप्राकृत नेत्र, कर्ण, वाणी और मन बुद्धि चाहिए। अतएव मुझसा प्राकृत प्राणी प्राकृत मन बुद्धि से कैसे इस तत्व को जान सकता है। अतएव इस संबंध में जो भी कुछ लिख रहा हूँ, उससे किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि मैं जो कहता हूँ यही तत्व है, इससे परे और कुछ नहीं। और न यह मानना चाहिए कि मैं किसी मत विशेष पर आक्षेप करता हूँ। मेरा यह कहना कदापि नहीं है कि मेरी लिखी बातों को पाठक मान ही लें। यह तो सिर्फ अपने विश्वास की बात और संतों द्वारा सुनी हुई अपने कल्याण के लिए लिखी जा रही है। जिन सज्जन ने ये प्रश्न किए, उनका मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ, क्योंकि इसी बहाने मुझ शूद्र का थोड़ा सा समय श्री भगवान के चर्चा में चला गया। परिपूर्णतम परमात्मा सच्चिदानंद घन निखिल ऐश्वर्य, माधुर्य और सौंदर्य के सागर आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में कोई भी भेद नहीं मानता। और इसी प्रकार भगवती श्री राधा जी, श्री रुक्मणी जी और श्री सीता जी आदि में भी मेरी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। विभिन्न नाम रूपों से उनकी आह्लादनी शक्ति साथ ही रहती है। नाम रूपों से पृथकता दिखने पर भी वस्तुतः वे सब एक ही हैं। स्वयं श्री भगवान ने ही श्री राधा जी से कहा है, यथा त्वम राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा बैकुंठे च महालक्ष्मी भवती च सरस्वती। हे राधे, जिस प्रकार तुम गोलोक और गोकुल में श्री राधिका रूप में रहती हो, उसी प्रकार बैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में तुम ही क्षीर सागर में भगवान विष्णु की प्रिया मर्त्य लक्ष्मी हो, और तुम ही द्वारका में महालक्ष्मी रुक्मणी हो। तुम्हारी ही छाया सती द्रौपदी है और तुम ही मिथिला में सीता हो। तुम्ही को राम की प्रिया सीता के रूप में रावण ने हरण किया था। भगवान के दिव्य लीला विग्रहों का प्राकट्य ही वास्तव में आनंदमयी आह्लादनी शक्ति के निमित्त से ही है। श्री भगवान अपने निजानंद को परिस्फुट करने के लिए अथवा उसका नवीन रूपों में आस्वादन करने के लिए ही स्वयं अपने आनंद को प्रेम विग्रहों के रूप में प्रकट करते हैं और स्वयं ही उनसे आनंद का आस्वादन करते हैं। भगवान के उस आनंद की प्रतिमूर्ति ही प्रेम विग्रह रूपा श्री राधा रानी जी हैं, और यह प्रेम विग्रह संपूर्ण प्रेमों का एकीभूत समूह है। अतएव श्री राधिका जी प्रेममयी है और भगवान कृष्ण आनंदमय। जहाँ आनंद है वहीं प्रेम है। आनंद संसार का घनीभूत विग्रह श्री कृष्ण है। अतएव श्री राधा और श्री कृष्ण का बिछो कभी संभव ही नहीं। श्री कृष्ण के दिव्य आनंद विग्रह की स्थिति ही दिव्य प्रेम विग्रह रूपा श्री राम जी के निमित्त से है। श्री राधा रानी ही श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है, और इसी प्रकार श्री कृष्ण ही श्री राधा के जीवन है। इन आह्लादनी शक्ति की लाखों अनुगामिनी शक्तियाँ
मूर्तिमती होकर प्रतिक्षण सखी, सहेली, सहचरी और दूती आदि रूपों से श्री राधा कृष्ण की सेवा किया करती हैं। इन्हीं का नाम श्री गोपीजन है। भाव और प्रेम परमात्मा से पृथक वस्तु नहीं है। श्री गोपीजन प्रेम का आश्रय है और श्री कृष्ण प्रेम के विषय। श्री गोपियों का अप्राकृत दिव्य भाव ही पर ब्रह्म में दिव्य सुखेच्छा उत्पन्न कर देता है। प्रेम का महान उच्च भाव ही उस पूर्ण काम में कामना, नित्य तृप्ति में अतृप्ति और आनंदमय में आनंद की वासना जागृत कर देता है, क्योंकि वह दिव्य आनंद और दिव्य प्रेम अभिन्न है। इसी प्रकार श्री कृष्ण और श्री राधा रानी सदा अभिन्न है। भगवान कहते हैं, जो तुम हो वही मैं हूँ। हम दोनों में किंचित भी भेद नहीं है। जैसे दूध में सफेदी और पृथ्वी में गंध रहती है, उसी प्रकार मैं सदा तुम में रहता हूँ। यही बात भगवान श्री राम और मिथिलेश कुमारी श्री सीता जी, भगवान महाविष्णु और जगत जननी महालक्ष्मी, भगवान शंकर और महामाया श्री गौरी देवी के विषय में समझना चाहिए, तथा भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के लिए भी यही बात है। अब रही बात श्री राधिका जी के विवाह की, सो इस रूप में इनका लौकिक विवाह कैसे? वृंदावन लीला ही लौकिक लीला नहीं है। लौकिक लीला की दृष्टि से तो 11 वर्ष की अवस्था में ही श्री कृष्ण ब्रिज का त्याग करके मथुरा पधार गए थे। इतनी छोटी अवस्था में स्त्रियों के साथ प्रणय की बात कल्पना में नहीं आती, और अलौकिक जगत में दोनों सर्वदा एक ही हैं। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को श्री राधा जी के दिव्य चिन्मय प्रेम रस सार विग्रह का दर्शन कराने का वरदान दिया था। उसकी पूर्ति के लिए एकांत अरण्य में ब्रह्मा जी को श्री राधिका जी के दर्शन कराए, और वहीं ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज और महाभाव की विवाह लीला भी संपन्न हुई। ये विवाहिता श्री राधा जी नित्य ही भगवान श्री कृष्ण के संग रहती हैं, और किन्हीं प्रेमी महानुभाव को इस जुगल जोड़ी के दुर्लभ दर्शन होते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री राधा का नाम प्रकट रूप में नहीं आया, यह सत्य है, परंतु वह इसी प्रकार छिपा हुआ है जैसे शरीर में आत्मा। जहाँ श्री कृष्ण है वह राधा नहीं है, यह कहना ही नहीं बनता। जो नराधम हम दोनों श्री कृष्ण और श्री राधा में भेद बुद्धि करता है, वह जब तक चंद्र सूर्य रहते हैं तब तक के लिए काल सूत्र नामक नरक में रहता है। उसके पहले के 7 और पीछे के 7 पुरुष अधोगामी होते हैं, और उसका कोटि जन्मार्जित पुण्य निश्चित ही नष्ट हो जाता है। अब रही गोपियों के प्रेम के शुद्ध होने की बात। छोटा बालक जैसे अपने प्रतिबिंब के साथ खेला करता है, वैसे ही भगवान ने भी ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की। लीला रस में आनंद कंद भगवान स्वभाव से ही प्रेम वश है, अतएव उन्होंने प्रेम भाव से ही अपनी आनंद स्वरूपा शक्ति द्वारा अपने ही प्रतिबिंब रूप प्रेम स्वरूपा महाभागा गोपियों के साथ क्रीड़ा की। उनका तो यह आत्मरमण था, और गोपियों का इसमें श्री कृष्ण सुख ही एकमात्र उद्देश्य था। अतएव प्रेममय गोपी और आनंदमय श्री कृष्ण की यह लीला सर्वथा काम गंध शून्य थी। गोपियों का प्रेम अत्युच्च पराकाष्ठा का भाव था। इसी से उसे रूढ़ महाभाव कहते हैं, जिसमें निजेंद्रिय तृप्ति की इच्छा के संस्कार की भी कल्पना भी नहीं थी। यह इस जगत की काम क्रीड़ा नहीं थी, यह तो दिव्य आनंदमय पवित्र प्रेम में जगत की अति दुर्लभ रहस्यमय लीला थी, जिसका रसास्वादन करने के लिए बड़े बड़े देवता और सिद्ध महात्मा गण भी लालायित थे। और कहा जाता है कि इसीलिए उन्होंने ब्रिज में आकर पशु पक्षियों और वृक्ष लता पता के रूप में जन्म लिया था। अपने मन की मलिनता का आरोप भगवान के पवित्र चरणों पर कोई कदापि न करे, और शंका छोड़कर
जिसको भगवान का जो नाम रूप प्रिय लगता हो, जिसकी जिसमें रुचि हो, भगवान के दूसरे नाम रूप को उससे नीचा न समझकर, बल्कि अपने ही इष्ट देव का एक भिन्न स्वरूप समझकर अनन्य भाव से अपने उस इष्ट की सेवा में लगे रहें। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।